नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि दिन पे दिन यूएस डॉलर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है इंडिया में, और खास करके इंडियन रुपीस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेक्शन होने के कारण आज के टाइम लगभग यूएसडी या यूएस डॉलर का प्राइस लगभग 83 इंडियन रुपीस में है। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर के इतना ज़्यादा इंडियन रुपीस में यूएस डॉलर का वैल्यू क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो यूएस डॉलर कहने का मतलब डॉलर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। उसी तरह से इंडिया का आईएनआर होता है जो इंडियन रुपीस होता है। तो लगभग यूएसडी और आईएनआर में लगभग आज के टाइम एक डॉलर में आपको 83 लगभग 82-83 रुपीस के बराबर आपको एक डॉलर देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो ग्लोबल इन्फ्लेक्शन लगभग जनवरी 2022 से बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2022 तक यूएस डॉलर का वैल्यू लगभग 73 रुपीस था। लेकिन इन्फ्लेक्शन होने के बाद आज के टाइम आपको एक यूएस डॉलर में लगभग आपको 83-84 रुपीस इंडियन रुपीस में देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 कारण है। और ये ग्लोबल इन्फ्लेक्शन का सबसे मेन कारण अगर हम लोग बोले सबसे पहला कारण तो ये है फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ यूक्रेन और रशिया का वॉर। इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड के जितने भी सारे बिजनेस थे या बैंक थे, बहुत ऐसे बैंक नामचीन बैंक जैसे सिलिकॉन वैली अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेता है। इसके अलावा जितने भी वर्ल्ड में बिजनेस या बिजनेस के वैल्यू थे वो दिन पे दिन घटते गए यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण। क्योंकि या वॉर के दौरान आपके जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर या तो फिर स्टॉक मार्केट या नए नए स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्टअप्स थे उससे सारे पैसा को विड्रॉ करने लगे उनके इन्वेस्टर। तो इस तरह से बिजनेस का वैल्यू दिन पे दिन डाउन होता गया जैसे जैसे वॉर चलता गया। अगर हम लोग सबसे पहला रीजन बोले तो ये हो सकता है। और अगर दूसरा रीजन का हम लोग बात करें तो ये है दूसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, क्योंकि आज के टाइम इंडिया अपने देश के कंपनी से किसी भी माल को एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है, और वही उसके अपोजिट विदेश के कंपनी जैसे यूएस हो गया या रशिया या यूक्रेन, इसके अलावा चाइना, वैसे कंट्री से माल को इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व दिन पे दिन कमता जा रहा है, और जिससे हम लोगों को महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आज के टाइम। और तीसरा रीजन ये है कि लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल इन्फ्लेक्शन बढ़ने के कारण आज के टाइम अमेरिका से लेकर के रशिया या इंडिया में बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिल रहा है। और महंगाई इतना देखने को मिल रहा है खास करके अमेरिका में कि वहां पे तेल से लेकर के खाने तक का रेट बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, और उसी का प्रभाव इंडिया पे भी पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में भी लगभग आपको खाने से लेकर के हर एक वो चीज जो बहुत ज्यादा आपको महंगा फेस करना पड़ रहा है। और इसको अगर हम लोग बात करें कि खत्म किस तरह से किया जा सकता है तो इसका हम लोग बोल सकते वन एंड ओनली ऑप्शन हम लोगों के पास है कि हम लोग अपने लोकल बिजनेसेस या हमारे देश के स्टार्टअप्स या जो फूड वेंडर है या तो फिर किसी भी तरह का सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तब जा करके मार्केट में कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में अगर इस तरह से हम लोग सपोर्ट किए तो लगभग इन्फ्लेक्शन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, महंगाई आपको कम देखने को मिलेगा। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि लगभग हर के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर यूएसए में किसी तरह का ग्लोबल इन्फ्लेक्शन हो रहा है या वहां पे डाउनफॉल हो रहा है तो इसका प्रभाव इंडिया में क्यों देखने को मिलता है। तो इसका वन एंड ओनली रीजन है कि वहां का करेंसी जो यूएस डॉलर है वो पूरे ही वर्ल्ड में यूएस डॉलर बहुत ही एक पॉपुलर करेंसी है, क्योंकि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है या जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बेशक इंडिया और रशिया के बीच में ही हो तो वो सिर्फ करेंसी होगा तो यूएस डॉलर होगा, क्योंकि यूएस डॉलर ट्रेडमार्क है खास करके बिजनेसेस या बोल सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जब कोई देश से या कोई अलग देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब उसी तरह से अगर यूएस डॉलर का रेट लगातार बढ़ना शुरू हो जाए तो इंडिया में जो किसी माल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका तो रेट हम लोगों को ऑटोमेटिक ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे समझे तो 2021 में लगभग हम लोग को अगर एक यूएस डॉलर को पे करना होता था तो हम लोग सिर्फ 73 रुपीज देते थे, लेकिन आज के टाइम वही एक यूएस डॉलर को अगर पे करना होगा तो हम लोग लगभग 83-84 रुपीज देंगे, जिससे क्या होगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा। और रहा बात हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर देते हैं, और जो
इंडिया के कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो माल को तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बात यहाँ पे रेशियो का आ जाता है कि आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो हमेशा ये चीज का रेशियो बहुत ज्यादा निकल के आता है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट किसी भी देश से बहुत ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि आज से कुछ दिन पहले आप लोग एक अमेरिका के सेकंड लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली का एक नाम सुने होंगे कि अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लेता है, क्योंकि 2022 में जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो ये वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर अपने अपने स्टार्टअप से या अपने स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने लगे और इस विड्रॉ के कारण उस बैंक के पास लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि कैश करेंसी या कैश मनी बहुत कम रहा। इस कारण अपने आप को वो बैंकरप्ट घोषित कर लिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।